सबको अपनी बात रखने और सबको न्याय के लिए आगे जाने का रास्ता है, उसको कोई रोका नहीं जा सकता। लेकिन एक बात सबको समझना चाहिए, जब सरकार उनके हित में कार्य कर रही है, जब सरकार उनके डिमांड के अनुसार काम कर रही है, जब सरकार उनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे रही है, तब क्यों वो इस तरह के काम कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं बिहार में शिक्षा और शिक्षा के स्तर को जो मजबूत करने का हमारा संकल्प है, उस संकल्पों को ये कहाँ ले जाना चाहते हैं, ये स्पष्ट उनको ही करना पड़ेगा। क्योंकि हमारी सरकार की मंशा है कि जो सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार है, ये स्पष्ट रूप से जो शिक्षक हैं उनकी सुनवाई की और उनके लिए हमने मजबूत जो नया नियमावली है बना करके कार्रवाई की है। आपकी फिटनेस का राज क्या है? एशवेल ड्रेस, ये एक ही बोतल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, ओबेसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशवेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। नई शिक्षक नियमावली आने के बाद बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों या फिर नियोजित शिक्षक लगातार विरोध कर रहे हैं। इसको देखते हुए विरोध जो है वो देखने को मिल रहा है, तो वहीं अब शिक्षक अभ्यर्थी कोर्ट में केस कर रहे हैं। बता दें आपको कि कुछ अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट में केस कर रहे हैं नई नियमावली वापस लेने को लेकर, तो वहीं कुछ अभ्यर्थी हाई कोर्ट में केस कर रहे हैं। हमारे साथ राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। एजाज अहमद जी, नई नियमावली आई थी, लगातार अभ्यर्थी उम्मीद लगाकर बैठे थे, लेकिन अब अभ्यर्थी कोर्ट में केस करने की बात कर रहे। कुछ अभ्यर्थियों ने केस भी कर दिया। अभ्यर्थी कह रहे हैं कि नई नियमावली छात्रों के हित में नहीं है, अभ्यर्थियों के हित में नहीं है। यहाँ तक देखा जाए तो नियोजित शिक्षक भी इसका विरोध कर रहे हैं, वापस लेने की बात कर रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब आंदोलन कर रहे थे शिक्षक अभ्यर्थी, तो उन्होंने स्वयं कहा था कि बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षक का होना आवश्यक है, और उस दिशा में सरकार ने उनकी बातें सुनी और सरकार ने उसी दिशा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और शिक्षकों की बहाली का जो संकल्प लिया है, उस संकल्प को आगे बढ़ाने का काम किया है। सभी को पता है कि बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षक और शिक्षिका के साथ साथ शिक्षा का होना बिहार के हित में है, और बिहार के लोग जो बेहतर शिक्षा के प्रति संकल्पित हैं, उस संकल्प को हमारी सरकार आगे बढ़ाने के प्रति जो सोच रखती है, उसी सोच को हमने लोगों के बीच लाने का काम किया। और इसमें जो शिक्षक हैं ये उनके हित में है, वो सरकारी कर्मचारी के रूप में जाने जाएंगे, सरकारी कर्मचारी के रूप में उनको सारी सुविधाएं मिलेगी, और स्पष्ट रूप से उनकी जो पहले से मांग रही है, पहले से जो डिमांड रही है कि शिक्षक को सरकारी कर्मचारियों का दर्जा दिया जाए, उस दिशा में हमारी सरकार ने मजबूत कदम उठाया है, और इस कदम से सभी लोगों को फ़ायदा होगा। सभी के हित में है ये बच्चों के हित में भी है, छात्रों के हित में भी है, और साथ ही साथ शिक्षकों के हित में भी है। और जो नए शिक्षक बहाल होंगे, उससे उनके प्रति जो बच्चों में विश्वास बढ़ेगा, जो अभिभावकों में विश्वास बढ़ेगा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के प्रति उनको जो प्रेरणा मिलेगी, उससे समाज का बेहतर निर्माण होगा और बिहार का बेहतर निर्माण होगा और देश इससे मजबूत होगा। ये बात सबको समझना चाहिए। जी, अभ्यर्थी कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं, कहा कि सबको अपनी बात रखने और सबको न्याय के लिए आगे जाने का रास्ता है, उसको कोई रोका नहीं जा सकता है। लेकिन एक बात सबको समझना चाहिए, जब सरकार उनके हित में कार्य कर रही है, जब सरकार उनके डिमांड के अनुसार काम कर रही है, जब सरकार उनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे रही है, तब क्यों वो इस तरह के काम कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं बिहार में शिक्षा और शिक्षा के स्तर को जो मजबूत करने का हमारा संकल्प है, उस संकल्पों को ये कहाँ ले जाना चाहते हैं, ये स्पष्ट उनको ही करना पड़ेगा। क्योंकि हमारी सरकार की मंशा है कि जो सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार है, ये स्पष्ट रूप से जो शिक्षक हैं उनकी सुनवाई की और उनके लिए हमने मजबूत जो नया नियमावली है बना करके कार्रवाई की है। अब इसमें सबको रुचि लेकर के आगे बढ़ना चाहिए, और बीपीएससी के माध्यम से जो हम शिक्षकों की बहाली करने जा रहे हैं, उसमें सभी को शामिल होना चाहिए, और शिक्षकों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा प्राप्त करके
बेहतर बिहार के निर्माण में अपना सहयोग देना चाहिए। क्या समझ जी 6 to 8 को लेकर सीट अभी नहीं आई है, इसको लेकर भी अभ्यर्थी आक्रोशित कह रहे हैं कि 6 to 8 को लेकर देखिए सभी चीज़ आएगा, सभी चीज़ धीरे धीरे आता है, एक बार नहीं होता है, सारी प्रक्रिया है, प्रक्रिया के अंतर्गत सब कुछ होता है। 2019 से सभी अभ्यर्थी कहीं ना कहीं सड़कों पर थे। हमारी सरकार जब 9 अगस्त 2022 को आई तो 6ठे चरण की प्रक्रिया को हमने पूरा किया। 7वें चरण की प्रक्रिया के दौरान जब आंदोलन कर रहे थे तो ये आंदोलनकारियों ने ही कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का होना आवश्यक है। उस दिशा में हमारी सरकार ने पहल की है और बीपीएससी के माध्यम से हम उन शिक्षकों की बहाली करेंगे और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और शिक्षक बहाल करके बिहार का बेहतर भविष्य बनाएंगे। देखिए, तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षक बहाल करके बिहार का शिक्षा व्यवस्था बेहतर बनाएंगे। एजाज अहमद थे। जिस तरीके से नई नियमावली को लेकर अभ्यर्थी विरोध करे, इसको लेकर एजाज अहमद का यह साफ कहना है कि सबको अपना अधिकार होता है, अपना अधिकार का तमाम लोग उपयोग करें, लेकिन जिस तरीके से सरकार काम कर रही है उसको देखते हुए लगातार युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है, युवाओं के हित में लगातार सरकार काम कर रही है। तो वहीं लगातार सरकार यह चाहती है कि शिक्षक अभ्यर्थियों की बहाली हो, युवाओं को रोजगार मिले। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहें। पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।